या अल्लाह मेरी मदद कर। लेवेंट के रिहा होने तक मुझे हिम्मत दे। मरियम, मैं तुमसे प्यार करता हूं मरियम। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ लेवेंट। अपनी आखिरी सांस तक प्यार करूंगी मैं आपसे। मेरे दिल में और मेरी रूह में सिर्फ आपका नाम ही रहेगा हमेशा। आपको खो दिया, हमें खो दिया, सिर्फ आपको बचाने के लिए। हम कभी एक नहीं हो पाएंगे, जानती हूं। जहाँ तक मुझे लगता था कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, फिर ये अलग अलग क्यों सो रहे हो? मुझे तो नहीं लगता कि तुम दोनों की कोई नाराजगी भी है। दुगान ने ठीक कहा था कि ये शादी सिर्फ एक खेल है। चलो देखते हैं कि तुम दोनों इसकी वजाहत कैसे देते हो। जमील, 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 आप जाग रहे हैं क्या? क्या हुआ आयशा? जमील, दरवाजा खुला हुआ था। मैं पानी लेने बाहर गई थी। शायद मुझसे ही खुला रह गया होगा। अगर किसी ने हमें देख लिया होगा तो? परेशान मत हो तुम। खुले दरवाजे से हमें कौन देखने आएगा आयशा? इंशाल्लाह ऐसा ही हुआ होगा। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। रात फिर नहीं सोई आप? नहीं सो सकी, नींद ही नहीं आती। सारी रात सोचती रहती हूँ। देखो घर कितना सूना हो गया है, कोई खुशी बाकी नहीं रही। हम क्या करेंगे बहादुर? लेवेंट के बगैर क्या करेंगे? और वो इतने साल क्या करेगा? मेरा बेटा ना सिर्फ कैद काट रहा है, ऊपर से मरियम भी उसे छोड़कर चली गई। 2 महीने से मरियम की तरफ से कोई खबर नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। इतने मुश्किल वक्त में उसने बगैर कुछ सोचे समझे उसे अकेला छोड़ दिया। ऐसा कैसे कर सकती है वो? पहले उसके जख्म भरे और फिर जख्मी करके चली गई। मरियम और लेवेंट का प्यार देखकर मुझे हमेशा ऐसा लगा उनका प्यार सच्चा है। लेवेंट किस तरह बर्दाश्त कर पाएगा नहीं जानती। लेवेंट बहादुर है अम्मी। उसने अपनी बीवी और बेटे की जुदाई में भी सब्र का मुजाहरा किया था। तब मुझे हैरानगी होती थी। अम्मी जान, मुझे कुछ जरूरी काम करना है, मिलते हैं। ठीक है बेटा।
मैंने चार्जर कहाँ रख दिया? मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से अलग कर दिया हुरिया। मुझे तुम्हारी कोई निशानी नहीं रखनी, ऐसे कि जैसे तुम थी ही नहीं कभी, जैसे शादी हुई ना हो हमारी कभी। बहादुर साहब, एस्ली, मैं बस तुम्हें ही याद कर रहा था। क्या तुम हुरिया का सामान पैक कर सकती हो? मैं चाहता हूं उसका कोई सामान बाकी ना रहे, कोई एक जर्रा भी नहीं। जरूर जरूर बहादुर साहब, लेकिन इस सारे सामान का क्या करना है? जैसे तुम्हें सही लगे वो करो तुम। बस मुझे कोई चीज ना दिखाई दे। मैं जानता हूं तुम पर भरोसा कर सकता हूं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं बहादुर साहब। हाँ, याद आया, वो लैपटॉप का चार्जर नहीं मिल रहा। तुम्हें पता है कहाँ रखा है? शायद नीचे होगा, मैं लेकर आ जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं खुद ले आऊंगा। शुक्रिया। तो तुम हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हो हुरिया। बाय बाय। क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में अभी अभी एक फनी पिक्चर अपलोड हुई है, बस उसे ही देखकर हंसी आ गई। वैसे तुम्हें क्या हुआ है? क्यों पूछ रही हो? पता नहीं, सुबह से देख रही हूँ कुछ उलझी उलझी लग रही हो, यूं जैसे कुछ हुआ हो। वैसे आज की सुबह कितनी खूबसूरत है। हाँ, अभी तो सिर्फ दिन शुरू हुआ है और 2 खुशखबरियां मिल गईं। पहली खुशखबरी बताता हूं आयशा। ताकिन भाई और मरियम शादी की तारीख तय कर चुके हैं। दूसरी खुशखबरी नहीं सुनोगी? चलो, ये खुशखबरी किसी और से सुन लेना। मैं चलता हूं। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। आयशा, क्यों आया था ये? ताकिन और मरियम की शादी की तारीख बताने आया था। ये खबर हमें बताने आया था? ये मुझे नहीं पता। मरियम बिल्कुल पागल हो गई है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो पुरानी मरियम रही ही नहीं। मैं फोन करके पूछ लूं, लेकिन फोन ही पिक नहीं करती। आयशा, तुमने उससे राब्ता करने की हर मुमकिन कोशिश की है, उसके घर तक गई तुम, लेकिन जवाब नहीं दिया। तो अब क्या कर सकते हैं हम? लेकिन मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है, वो ऐसा क्यों कर रही है?
मरियम मेरी बचपन की दोस्त है। हम खुद से ज्यादा एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। वो ताकिन से शादी नहीं कर सकती, जबकि वो मिस्टर लेवेंट से बहुत ज्यादा प्यार करती है। ऐसा कैसे कर सकती है? उस आदमी से शादी क्यों कर रही है? काश के कोई आकर मुझे बताए कि ये सब एक मजाक है और मुझे यकीन आ जाए। 16 साल इंतजार करना मुश्किल होगा। मुश्किल नहीं है जमील, मरियम उनके लिए पूरी जिंदगी इंतजार कर सकती है। मैं तो सोचकर ही पागल हो रही हूँ। हाँ। आयशा, तुम सोच सोच कर ये होने से रोक नहीं सकती। खुद को परेशान मत करो, ठीक है? आपने पता किया? आपकी गुजारिश इंचार्ज ने कबूल नहीं की और बगैर इजाजत कॉल करना कानून के खिलाफ होगा। आओ यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ। ये लो, कॉल कर लो। मेहमद, ये कहां से लिया तुमने? एक दोस्त से मदद मांगी थी, उसने दिया है। खुदा का शुक्र है इनकार नहीं किया उसने। अब कॉल कर लो जल्दी से, नंबर तो याद है ना? मरियम से जुड़ी हर चीज याद है। तुम्हारा शुक्रिया मेहमद। बस अब देर मत करो, जाओ जाकर कॉल कर लो जल्दी से। टॉयलेट जाना है। कल इस वक्त हम शादीशुदा होंगे मरियम। कल से तुम मरियम कैलिक नहीं, मरियम एबजाय बनकर जिंदगी गुजारोगी। हेलो। हेलो मरियम, मैं हूं। मरियम, क्या तुम सुन रही हो? मरियम, जवाब दो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। प्लीज मुझसे बात करो। आप ठीक हैं? ठीक नहीं हूं। मरियम, मुझे बताओ, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? कॉल का जवाब नहीं देती। प्लीज मुझे सच सच बताओ कि क्या हुआ है, क्या बात है? मरियम, प्लीज मुझसे कुछ तो बोलो। बताओ आखिर क्या हुआ है? देखो प्लीज मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है? आपके लिए इस वक्त यही बेहतर है। वक्त के साथ साथ आप समझ जाएंगे। वजह क्या है? मुझे बताओ ना मरियम। कॉल मत कीजिएगा मुझे। खुदा हाफिज। Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar, bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. मेरे साथ ऐसा मत करो मरियम, प्लीज ऐसा मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, ऐसा मत करो।
खैरियत, ऐसा क्या देख रही हो? वक्त जाए किए बगैर पॉइंट पर आती हूँ जमील। आयशा और तुम्हारा रिश्ता असली नहीं, ये मैं जानती हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये सब करने की वजह क्या थी? ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? नकली शादी? कम ऑन जमील, अब मुझसे तो मत छुपाओ ये सब। दोनों अलग सोते हुए जानती हूँ, एक दूसरे से नाराज भी नहीं। कोई कपल ऐसा क्यों करेगा? या तो नाराजगी चल रही है या फिर शादी ही नकली है। एक मिनट, हमारी जासूसी कर रही हो तुम? नहीं, मेरी गलती से नजर पड़ गई थी तुम दोनों पर। मैं समझ गया। तो मेरे घर में रुकने की वजह यह थी ओया साहिबा? तो यही वजह है कि इतने अरसे से तुम वहां पर टिकी हो? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे घर इसलिए गई क्योंकि डर गई थी मैं, और गलती से देख लिया कि तुम दोनों एक ही कमरे में अलग सोते हो। ओया, हर किस मत समझना कि तुम ही अक्लमंद हो सिर्फ। तो अब अगर तुम हकीकत जान ही चुकी हो तो चली जाओ यहां से। क्या हुआ जमील, कुछ हुआ है क्या? बैठो आयशा, बैठो, मैं सब बताता हूं तुम्हें। जेल से कॉल आ रही है। हेलो। गुड मॉर्निंग जमील साहब, आपसे जरूरी बात करनी है, जेल आना होगा। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? लेविन ठीक है? परेशान मत हो, वो ठीक है। कुदरत कारा का असल कातिल मिल गया है, बस आप जल्दी से आ जाएं। क्या वाकई में? ठीक है, बस मैं अभी आ रहा हूँ फौरन। क्या हुआ? कुदरत कारा का असल कातिल मिल गया, लेवेंट जल्दी रिहा हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा है? मुझे फौरन जाना होगा। मैं बहुत खुश हूँ जमील, खुदा का शुक्र है। मिलते हैं। मुझे बताते रहिएगा। हाँ ठीक है। शुक्र है अल्लाह। मरियम को पता चला तो क्या करेगी? वाह मरियम वाह, मैं जानती हूँ तुम पछताओगी। अम्मी जान, मैं जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए? इस वक्त मेरी एक ही ख्वाहिश है, लेकिन वो ख्वाहिश कोई नहीं पूरी कर सकता। हेलो जमील भाई, खुशखबरी है, कुदरत का कातिल मिल गया है। मुझे जेल से कॉल आई है। अब हमारे लेवेंट को फौरन रिहा कर दिया जाएगा। क्या वाकई मिल गया कातिल? कौन सा कातिल बहादुर? क्या ये सच है जमील? हाँ, मुझे खुद बहुत हैरानगी हो रही है। आप उल्विया आंटी और मेलिस को बता दीजिएगा। फोन रखता हूँ, मिलते हैं। ठीक है जमील, मिलते हैं। अम्मी जान, कुदरत कारा का कातिल मिल गया है, लेवेंट को रिहा कर देंगे। क्या वाकई में? या अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है मेरे मालिक। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, मेरा बेटा रिहा हो जाएगा। अम्मी जान, देखा, पूरे दिन अब खत्म हो गए। लेवेंट अब जल्द ही रिहा हो जाएगा। मेरा भाई अब रिहा हो जाएगा, बहुत जल्द। मरियम प्लीज मुझसे कुछ तो बोलो, बताओ आखिर क्या हुआ है। देखो प्लीज मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है। आपके लिए इस वक्त यही बेहतर है। वक्त के साथ साथ आप समझ जाएंगे। वजह क्या है, मुझे बताओ ना मरियम। कॉल मत कीजिएगा मुझे। खुदा हाफिज। बेटी मरियम, ताकिन भाई शादी का जोड़ा लाए हैं। ये जोड़ा सबसे महंगे स्टोर से आया है। तुम्हारी शादी कल है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ पप्पू, कल ही का दिन तय किया है। इस ड्रेस को आप यहाँ रख दीजिए प्लीज। अरे मरियम, देख तो लो पूरा है या नहीं है। आओ मैं तुम्हारे साथ खड़ा करके देखती हूँ। जरूरत नहीं है, आ जाएगा मुझे। यकीनन ताकिन भाई ने बहुत पैसा खर्च किया होगा। बात जब तुम्हारी आती है, उनका दिल इतना बड़ा हो जाता है, जरा नहीं घबराते खर्चे से।
आई बेटा मरियम, खुदा की कसम तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो लगता है ये ड्रेस बिल्कुल फिट आएगा तुम्हें। बहुत खूबसूरत है, कसम से बहुत हसीन लगोगी। फूफू मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आराम कर लूँ, ये ड्रेस मैं बाद में देख लूंगी। हाँ हाँ तुम बिल्कुल आराम करो, तुम्हें कल खूबसूरत भी तो लगना है। मिस्टर लेवेंट, आपको इंचार्ज ने बुलाया है। जमील भाई, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अब कोई बुरी खबर नहीं आएगी मेरे भाई, हम अच्छी खबर लेकर आए हैं। खुशखबरी मेरे भाई। हाँ हाँ खुशखबरी, तुम आजाद हो। आजाद हूं? हाँ। वो कैसे? मैं समझ नहीं पा रहा। आओ लेवेंट, बैठ जाओ। आओ बैठो 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 इधर आओ। हमें कुछ देर पहले ही पता चला है कुदरत कार का कत्ल और आप पर इल्जाम लगाने वाला शख्स अपने जुर्म एतराफ कर चुका है। आप बेगुनाह साबित हुए हैं। वाकई में? कौन है वो? हायरी स्वीकार नाम है, आपकी ही किसी कंपनी में काम करता है। आपकी कंपनी का वो नाम खराब करना चाहता था नौकरी से निकाले जाने पर। चूंकि तुम इंचार्ज थे, इस वजह से इस आदमी ने ये सब कुछ किया। उसकी तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, तो अब सुबह सवेरे लेवेंट को रिहा कर दिया जाएगा ना ऑफिसर साहब? हाँ हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो जाए तो आप इन्हें ले जा सकते हैं। मुबारक हो। आपका बहुत शुक्रिया। लेवेंट खुश नहीं लग रहे या फिर हैरानगी हो रही है? शौक में होगा, शौक में। यानी जो भी सुनेगा हैरान हो जाएगा। हम सब में से किसी ने यह तवक्को नहीं की थी। ताकिम क्या करने की कोशिश कर रहा है? आखिर उसे किस बात की इतनी जल्दी है? कौन सी आफत आई है जो ऐसा कर रहा है? हाँ मरियम, इंतजार किस चीज का करना है बाबा? और आखिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि शादी अब जल्दी हो जाती है या बाद में? अरे बुरा नहीं मनाते अपने बाबा की बातों का। हाय, तुम्हारी जुदाई को लेके परेशान है। बेटी को रुखसत करना आसान नहीं होता। सही कहा ना दुर्मुश? हाँ हेलो मरियम, तुम मसरूफ तो नहीं? नहीं मसरूफ नहीं हूँ। तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए कॉल की मैंने। लेवेंट कल रिहा हो रहा है। सुन रही हो ना मरियम? यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें? लेकिन मैंने तुम्हें वाकई बिल्कुल सच बताया है। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। लेवेंट जेल से तुम्हारी वजह से रिहा होकर आ रहा है। लेवेंट पर और हम सब पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त क्या कहूँ। बहुत खुश हूँ मैं। हम भी बहुत खुश हैं। तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। लेकिन परेशान मत होना, तुम और मैं हमेशा इस बात को राज ही रखेंगे। फिर से शुक्रिया। खुदा हाफिज। तो ये किस्सा ऐसे ही खत्म होना था। मरियम बेवकूफ निकली, प्यार के खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैं लेवेंट के साथ बहुत खुश रहूंगी। ऐसा ही होगा। और शायद हो सकता है ताकिन भी तुम्हें हमेशा खुश रखे।
लेवेंट के आने से पहले खाने का टेबल बाहर लगाते हैं, पहले की तरह। ताज़ा हवा और हम सब साथ में, और उसका फेवरेट खाना। तुम क्या कहते हो? हाँ अम्मी जान, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें एक दिन इंतजार करना पड़ेगा। शायद लेवेंट को आराम करना हो सकता है कुछ देर अकेला रहना चाहता हो। मैं नहीं चाहती अकेला रहे। मेरा बेटा जेल में इतने अरसे से अकेला ही तो था। मैं उसका भरपूर वेलकम करूंगी, वो बहुत खुश होगा। उसके लिए परेशान मत हो ओलिविया आंटी। मेरा मतलब है मुश्किल वक्त में लेवेंट के साथ हमेशा मुझे खड़ा पाएंगी। दूसरों की तरह मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेवेंट को कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो अकेला रहना चाहे। वैसे भी एक ही दिन की तो बात है। हमें तो बस उसके यहाँ आने का इंतजार है। बिल्कुल ठीक कहा। सुबह का इंतजार नहीं हो रहा। आज रात भर तो नींद नहीं आएगी मुझे तो आज की रात बिल्कुल नींद नहीं आएगी। ऐसा ना हो कि हम रात भर जागते रहे और सुबह सो जाएं और लेवेंट हमारा जेल के बाहर इंतजार करता रहे खड़ा हो। मैं आ गई। देखिए, आज आप सबका पसंदीदा शरबत बनाया है मैंने। जल्दी से पी लें, कहीं गर्म ना हो जाए। बहुत शुक्रिया। जब से पता चला है कि लेवेंट साहब आने वाले हैं, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। इसी खुशी में शरबत बनाया है मैंने। शुक्रिया। आप सबको पसंद आएगा। ये आपके लिए बहादुर साहब। बहुत शुक्रिया एस्ली। एंजॉय करें। ओलिविया आंटी। हाँ, आप सोए क्यों नहीं? देखें, भाई को सुबह लेने जाना है, इसलिए सोना जरूरी है। मुझे नींद नहीं आ रही। आपा की बहुत याद आ रही है। काश के आपा यहाँ होती। लेवेंट भाई को खुशामदीद कहने के लिए। उमर मेरी जान, आपा अब नहीं आएंगी, लेकिन आप मेरी जान अपने लेवेंट भाई के लिए खुश हो सकते हैं बगैर अपनी आपा के। जी, मुझे उनके आने की बहुत खुशी है। लेवेंट भाई के साथ बहुत मजा आता है। शाबाश बेटा, चले जाकर खेलें। जब नींद आए तो जाकर सो जाना, ठीक है? लेवेंट इस बारे में जानकर न जाने क्या करेगा, ये हमने सोचा ही नहीं। कुछ करने को बचा ही नहीं बहादुर। बुरे दिनों में जो शख्स उसे अचानक अकेला छोड़कर चला गया, उसका नाम भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है। मुझसे नफरत कर रहे होंगे, आप जानती हूँ। मैंने मुश्किल दिनों में आपको अकेला जो छोड़ दिया। मुझे कॉल करने के लिए कितनी मुश्किल से गुजरे होंगे आप, लेकिन मैं बात ही नहीं कर पाई आपसे, क्योंकि मैं डर गई थी कि कहीं जज्बात में आपसे ये ना कह दूं कि आपसे कितना प्यार करती हूँ, आपको कितना याद करती हूँ मैं। आपसे बात कर लेती तो फिर कैसे शादी करती मैं। आपसे बात करने के बाद मैं कैसे खुद को आपसे दूर कर पाती। नामुमकिन था ये। आपकी नफरत बर्दाश्त है मुझे, बस आप आजाद और खुश रहें। आप उन चंद लोगों में से हैं जिनका इस जिंदगी में हमेशा खुश रहने का सबसे ज्यादा हक है। ये बात जान करके आप अपनी जिंदगी में खुश हैं। अपनी जिंदगी में आने वाली हर तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगी। आपको मुझे भुलाना ही होगा, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भुला पाऊंगी। मेरे दिल में
और रूम में हमेशा आप ही का नाम रहेगा, सिर्फ आपका। असल मुजरिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया, इसलिए मुझे रिहा कर रहे हैं। वाह जबरदस्त, ये कहानी तो फिल्म की लगती है। आप खुशकिस्मत हैं लेवेंट भाई, अगर वो आदमी ऐसा ना करता तो आप झूठी सजा काट रहे होते। मैंने तुमसे कहा था ना जब ये यहाँ आए थे कि ये बेकसूर हैं। तुमने ठीक कहा था, ये तो खुशी का मौका है। बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपका भला करे। लेकिन मेरे भाई, तुम बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे। तुमसे ज्यादा तो मुझे खुशी है इस बात की। जल्द ही खुश हो जाएगा, अभी इसे यकीन नहीं आ रहा। शुक्रिया सौले भाई। मेरे दोस्तों, मैंने आप लोगों की जरूरत की कुछ चीजें मंगवाई हैं, अगर आप कबूल करें। बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह राजी हो। आ जाएं, ले लें। तुम मेरे अच्छे दोस्त और मेरा सहारा बने रहे मेहमत। तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी ही वजह से मैं ये कैद काटने के काबिल बना। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। मुझे भी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। इंसान होने के नाते मेरा फर्ज था। और तुम जैसे इंसान से मिलकर किसे खुशी नहीं होगी। अब माजी को भूल जाओ और बाहर जाकर नई जिंदगी का आगाज करो। उम्मीद है इन तल्ख यादों को जल्द भुला दोगे तुम। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा मेहमत, लेकिन ये जख्म इतनी आसानी से भरने वाला नहीं है। तुम्हारा शुक्रिया। मेरा फोन नंबर और एड्रेस है। रिहा होने के बाद मुझे कॉल करना, फिर उसके बाद इन दीवारों के बाहर कहीं मिलते हैं। बिल्कुल मेरे दोस्त, मैं तुम्हें जरूर कॉल करूंगा। यहाँ से रिहा होने के बाद हम मिलेंगे। Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar, bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar, bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. अपना बहुत ख्याल रखना और हमारे लिए दुआ करना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। भाई मुबारक हो, दुआओं में याद रखना। शुक्रिया। बुरे दिन गुजर गए। जी बिल्कुल। मुझे इस जैसी जगह पर भी आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह आप सबके लिए आसानी करे। मैंने जो कहा है उसे भूलना मत। बाहर निकल के राब्ता जरूर करना। तुमसे काफी कुछ सीखा है मेहमत। हर चीज के लिए शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया की कोई बात नहीं भाई, मैंने तो बस कोशिश की। अल्लाह करे कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसे दिन फिर कभी ना आए। मेरी दुआ है कि तुम्हारी बाकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरे। बहुत शुक्रिया। आप तैयार हैं जाने के लिए? तैयार हूं। अल्लाह हाफिज आप सबको। अल्लाह हाफिज। रिहा होकर जरूर कॉल करूंगा।
तुम्हारी जिंदगी का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। इस घर से तुम्हें दुल्हन के लिबास में सजाकर अपने साथ लेकर जा रहा हूं। इस दिन के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया, बहुत कुछ गंवाया। बदले में मुझे तुम मिली। आज से तुम मेरी बीवी होगी मरियम। तो आप रिहा हो गए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। तुम कुछ नहीं जानती हो मरियम। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा नुकसान हो सकता है वहां। मरियम, तुम शाम तक ठंडे दिमाग से सोचो। अगर तुम्हारा जवाब इनकार में हुआ तो शाम तक लेवेंट की मौत की खबर आएगी और उसका ये घर तुम्हारा मजार बनेगा, मजार। एक कैदी ने लेवेंट को जख्मी कर दिया है। अगर तुम चाहती हो कि लेवेंट जिंदा रहे तो तुम्हें मेरी पेशकश को कबूल करना ही होगा मरियम। अगर तुमने कबूल ना किया मरियम तो सोच लो, जेल में उसके साथ कुछ भी हो सकता है। Yepyeni bir sayfadır her gün doğumu. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. भाई, मैंने कहा था ना कि तुम बाहर आ जाओगी। Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, लेवेंट, शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है कि ये बुरा वक्त गुजर गया। kanat çırpsam diyar diyar. या अल्लाह, हम अब क्या करेंगे? कहाँ चली गई? सुबह सुबह ऐसा तो नहीं कहीं भाग गई? हाँ, मुझे तो यही लगता है कि उससे डरकर भाग गई होगी कहीं। मरियम, अगर शादी नहीं करनी थी तो मरियम ने मंगनी ही क्यों की उससे? अब्बा, अब लगता है हमारी खैर नहीं। जाए खोले। मरियम को तो बुलाओ। क्या हुआ है? चेहरे क्यों लटके हैं? असल में ताकिन भाई, मरियम गई। क्या मतलब गई? हमने सुबह से उसे देखा तक नहीं।
कहाँ गई होगी नरीमान? मतलब उसने तुम्हें कुछ बताया नहीं कहाँ जा रही है? मरियम, कुछ ऐसा मत करना कि बाद में पछताना पड़े। ऐसा कुछ मत करना। हमारी कहानी खत्म लेवेंट। आपको अब कभी नहीं देख पाऊंगी, आपकी आंखों में नहीं देख पाऊंगी, आपकी आवाज नहीं सुन पाऊंगी। आपकी यादों के सहारे जीना होगा। आपका चेहरा, अब यही यादें मेरी कुल कायनात है। मेरे लिए यही काफी होगा कि आप जिंदा हैं और आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं। आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन अब यही हमारी जिंदगी होगी और आपको मुझसे दूर ही रहना होगा। मैं आपकी यादों के सहारे जी लूंगी। हेलो मरियम, कहाँ हो तुम? हाँ, क्या मुझसे किया हुआ वादा भूल गई हो? परेशान मत हो, नहीं भूली। ठीक है, कहाँ हो तुम? मैं लेने आ रहा हूँ। जरूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ। परेशान मत हो, तुमसे किया वादा निभाऊंगी मैं। तुमसे शादी आज ही करूंगी मैं। लेवेंट, सबने तुम्हें बहुत याद किया। घर में तुम्हारे लिए सब इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे पसंदीदा खाने बने हैं। हमें भी यकीन नहीं आया, लेकिन मरियम जाना चाहती थी, अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है। उसने मुझे बहुत मायूस किया है। जमील, मरियम से आखिरी बार कब मिले थे? बहुत दिन हो चुके हैं, अब याद नहीं है मुझे। क्या वो अपने घर वापस चली गई? शायद वो अपने बाबा के घर होगी। लेवेंट, बताना भूल गई। उमर को देख के यकीन नहीं आएगा। ओल्वी आंटी ने काउंटिंग सिखा दी है उसे। 200 तक काउंटिंग सीख चुका है। अब स्कूल जाना चाहता है। वाकई में जबरदस्त। ये बहुत मजेदार है गुलनाज, शुक्रिया। और हाँ, थोड़ी सी मिर्च और डाल दो। लेवेंट को ये सूप स्पाइसी पसंद है। जरूर। लेवेंट भाई के आने में कितनी देर है? आधे घंटे में पहुंच जाएंगे मेरी जान। 1, 2, 3 यानी इतने सारे मिनट। हाँ, इतने सारे मिनट। हाँ, लगता है आ गए हैं। चलो चलो चलो। लेवेंट भाई नहीं है। जी कहें? आपके लिए डिलीवरी है। बहुत शुक्रिया। किसने भेजा है? पता नहीं, भेजने वाले ने नाम नहीं लिखा। अल्लाह अल्लाह।
गुड मॉर्निंग। तुम्हें भी। मरियम, मोहल्ले में सब यही कह रहे हैं कि तुम ताकीन से शादी कर रही हो। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मरियम, मरियम, मुझे देखो, मेरी आंखों में देखकर बताओ मुझे, तुम ऐसी हरगिज नहीं और हो भी नहीं सकती। मेरी बचपन की दोस्त जिसे मैं बहुत चाहती हूँ वो ये नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी प्यारी दोस्त ये बेवकूफाना हरकत नहीं कर सकती। वो ताकिन है, ताकिन, वो ताकिन जो सबको तकलीफ देता है। तुम उससे शादी कैसे कर सकती हो? बताओ ना, कैसे करोगी? तुमने कहा लेवेंट का इंतजार नहीं कर सकती। अरे वो बेकसूर है, जल्दी रिहा हो जाएंगे। वाकई में इस बात की खुशी है कि वो रिहा हो जाएंगे। मरियम, तुम प्लीज अपने फैसले पर एक बार और सोच लो। अपनी जिंदगी जाया ना करो। नजरसानी के लिए कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो फिर मुझे कोई एक वजह बताओ, कोई ऐसी वजह बताओ कि मुझे तुम पर यकीन आ जाए। मरियम, ताकिन को तुम नहीं चाहती, ये बात हम दोनों जानते हैं, तो उससे शादी करने की वजह मुझे आखिर क्यों नहीं बता रही हो? क्योंकि मुझसे शादी के लिए वो बेहतरीन शख्स है। मेरा मतलब, लेवेंट अगर जेल नहीं भी जाते तो वो मेरा मुस्तकबिल नहीं थे। ये बात तुम भी जानती हो। हम दोनों तो मुख्तलिफ सोसाइटी के लोग हैं। ठीक है, तुम्हें वो बेहतरीन शख्स बहुत मुबारक हो। आखिर हमें ये इनविटेशन कार्ड क्यों भेजा है उसने? शर्म नहीं आई उसे? पुरसुकून हो जाए उलिया साहिबा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। देखिए लेवेंट साहब इतने दिन के बाद घर आ रहे हैं, ऐसे देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। इसे जल्दी से डस्टबिन में डाल दो गुलनार। ठीक है। हाँ, और ख्याल रहे कहीं लेवेंट ना देख ले। आज मरियम की शादी का उसको पता न चले। मैं नहीं चाहती कि आज के दिन वो इस तकलीफ से गुजरे। वो पहले ही बहुत तकलीफ में उठा चुका है। बिल्कुल परेशान मत हो आप, मैं इसे फौरन डस्टबिन में डाल देती हूँ और एस्ली को भी समझा देती हूँ, किसी को इस बारे में ना पता चले। फिक्र मत करें आप। ठीक है। ये ले ताकिन भाई। शुक्रिया। क्या मरियम से बात हुई है आपकी? वो आ रही है ना? नरीमान, तुम उन चीजों में टांग मत अड़ाओ जिनसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। देखो वक्त क्या हो गया, देर हो रही है, जाओ तैयार हो जाओ। ओह, मेरी होने वाली प्यारी बीवी, खुश आमदीद। कहाँ थी? लेवेंट को देखने गई थी ना? हाँ बिल्कुल, देखना चाहती थी कि रिहा हुए हैं कि नहीं। तो रिहा हो गया? बात हुई? नहीं, दूर से ही देखकर वापस आ गई। आज के बाद लेवेंट को दूर से भी नहीं देखोगी, समझ गई? उसका ख्याल नहीं लाओगी, उसका ख्वाब नहीं देखोगी, उसे याद भी नहीं करोगी। अपने दिमाग में ये बात अच्छी तरह बिठा लो मरियम, ठीक है?
समझ गई? तुमसे शादी करने के लिए मान गई तो तुम्हें क्या लगा ताकन कि हम दोनों एक खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे? मुझे धमकियां देकर लेवेंट को मेरी जिंदगी से निकाल सकते हो। हाँ, तुम मुझे उनसे जुदा जरूर कर सकते हो, लेकिन उन्हें मेरे दिल से कभी नहीं निकाल सकते। रूह तक में बस चुका है वो शख्स मेरी। तुमसे मैं कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी, कभी भी नहीं कर पाऊंगी, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा होगी। एक ऐसी औरत के शौहर बनोगे जो तुमसे प्यार ही नहीं करती। अपने दिमाग में ये बात बिठा लेना तुम कि मैं तुम्हारी नहीं। बेटा, अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है तेरा मालिक। मेरा बेटा अपने घर आ गया। हाँ, अपने घर। बुरा वक्त गुजर गया, परेशान ना हुआ। आज तो खुशी का दिन है, ये आंसू कैसे अम्मी जान? ये आंसू तो खुशी के हैं बहादुर साहब। खुशामदीद लेवेंट साहब। खुशामदीद लेवेंट सर। खुदा का शुक्र है कि आप आ गए लेवेंट साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। चलिए अंदर चलिए, सब बाहर ही खड़े हो गए। लेवेंट अब घर आ गया है, ये तो खुशी की बात है। आप लोग रो रहे हैं। ठीक कहा मेलिस। लेवेंट, अब अंदर जाओ और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारो। मैं ऑफिस चलता हूँ। ऑफिस आने का सोचना भी मत, मैं सब संभाल लूंगा, परेशान मत होना। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया जमील। अरे बेटा, थोड़ी देर रुक क्यों नहीं जाते? हमारे साथ खाना खा के जाना। अगली दफा खाना जरूर खाऊंगा ओल्वी आंटी, अभी जरा जरूरी काम है मुझे ऑफिस में। ठीक है, इंतजार रहेगा तुम्हारा। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत हेल्प की हमारी लेवेंट को वापस लाने में। तुम्हारा शुक्रिया हम कैसे अदा करें जमील? भाई, आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं। लेवेंट मेरे भाइयों से बढ़कर है। मेरी जगह अगर ये होता तो वो भी यही करता, बल्कि इससे ज्यादा कहीं बढ़कर करता। हाँ हाँ, मैं जानता हूं। चले, देर हो रही है, अब मुझे जाना होगा। ठीक है मेरे दोस्त। अल्लाह हाफिज बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो तुम यहाँ आओ। मरियम, अब से वजह कुछ भी हो, मैं तुम्हें खुद से अलग कभी भी नहीं होने दूंगा। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि तुम मेरी बीवी बनो। मैं तुमसे प्यार करता rağmen dokun hayatıma, getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk मुझसे शादी her şeye करोगी? rağmen ısıt ये दर्द कैसे सह पाऊंगी?
कैसे होगा मुझसे ये? Götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun hayatıma, getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Aşk her şeye rağmen dokun hayatıma, getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारी हर चीज जा चुकी है, ऐसे जैसे कि तुम कभी यहां पर थी ही नहीं. Aşk her şeye rağmen dokun hayatıma, getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun hayatıma, getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi. हमारी खुशी को तुम कैसे ठुकरा के जा सकती हो मरियम? कैसे? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा. Sensiz kırık dökük ömür. Aşk gel de yüzümü güldür. Aşk tenimde yangınım büyür. Aşk sensizlik लेविन भाई, ölümdür. क्या आपको भी आपा याद आ रही हैं? आपा यहाँ कभी नहीं आएंगी, मुझसे मिलने भी नहीं आएंगी. लेकिन वो क्यों? क्योंकि लेविन भाई आज आपा की. तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं. चलो मेरी जान, नीचे चलते हैं. लेविन भाई फ्रेश होकर नीचे आ जाएंगे. शुक्र है वक्त पर पहुंच गई, वरना ये छोटा सा बच्चा सब कुछ खराब कर देता. इसे शादी का किसने बताया? अल्लाह करे मरियम की शादी जल्दी हो जाए. उमर क्या बताना चाहता था मुझे? क्या हो रहा है आयशा? बताओ दुगान, क्या चाहते हो? मैं ये पूछना चाहता था कि तुम ताकिन और मरियम की शादी में आओगी? नहीं जाऊंगी मैं. ये शादी एक गलतफहमी के अलावा और कुछ नहीं है. मरियम ताकिन से प्यार नहीं करती, ये तुम भी जानते हो. ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी. तो मैं चलता हूं आयशा. आयशा, कहीं मरियम और ताकिन की शादी भी तुम्हारी शादी की तरह नकली तो नहीं? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं. मैं
मैं सब कुछ जानती हूँ। हाँ, लेकिन तुम कब तक इस झूठ के सहारे जिंदगी गुजारोगी? देखो आयशा, इसमें कोई शक नहीं कि जमील एक अच्छा इंसान है। वो नाखुश होकर भी तुम दोनों का ये रिश्ता कभी खत्म नहीं करेगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। अगर कभी उसे सच्चा प्यार हो भी गया तो तुमसे किए हुए इस वादे के डर से कभी इस रिश्ते को खत्म नहीं करेगा। तुम जानती हो कि जमील कितना बाज़मीर इंसान है। वो कभी ख्यालों में भी किसी को जानबूझ के तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकता। तुम्हें सोचना चाहिए, तुम जो कर रही हो वो ठीक है क्या? उसका तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी यूं बर्बाद करना सही है क्या? कभी सोचा तुमने तुम कितनी सेल्फिश हो रही हो? रिलैक्स हो जाओ महलिस, कुछ ही वक्त रह गया है। उसके बाद मरियम की ताकिन से शादी हो जाएगी और लेवेंट तुम्हारा हो जाएगा। खाना लग गया है, आ जाएं। लेवेंट नहीं आया अभी तक। मैं आ गया अम्मी जान, आ गया। बेटा, तुम्हें चंद लम्हों भी ना देखूं तो डर जाती हूँ। लेवेंट साहब, सारी डिशेस आपकी फेवरेट हैं, सब खाना पड़ेगा। शुक्रिया गुलनाज़ आपा। 3 दिन में 3 किलो वेट बढ़ाना है। ये टेबल को देखकर तो ऐसा लगता है लेवेंट के साथ साथ हमारा वजन भी बढ़ जाएगा। लेवेंट कमजोर हो गया है। बिल्कुल नहीं, मैं पहले जैसा ही हूँ। माँ की नजरों से देखो बेटा। चलो अब बैठो। आ जाओ, शुरू करते हैं। आपा, आप अंदर जाकर देखें कि क्या कर रही है वो। ताकिन को आप जानती हैं, अगर उसके आने से पहले वो तैयार ना हुई तो वो मसला खड़ा कर देगा हमारे लिए। ताकिन तैयार होने गया है, जल्दी नहीं आएगा। अरे आप एक बार अंदर जाकर देख तो ले उसे। वाह, इस घर में काम करने के लिए मैं ही तो रह गई हूँ। हेलो नूरगुल। क्या लेवेंट रिहा हो चुका है? मुझे पता था कि वो रिहा हो जाएगा। नहीं नूरगुल, नहीं, ये इतना आसान नहीं है। क्या तुम्हें उसके रिहा होने की वजह पता चली? हाँ हाँ, मुझे सब पता है। पहले मुझे जाकर मरियम को यह खबर देनी होगी। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, समझ गया। हाँ, कितना जालिम है ताकिन। उसकी जिद और हठधर्मी की वजह से मरियम को लेवेंट को खोना पड़ा। देखता हूँ मरियम को इस खबर का पता है या नहीं। मेरी बेटी मत रो मरियम, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। जानती हूँ उम्र से दूर नई जिंदगी शुरू करना मुश्किल है, लेकिन वक्त के साथ आदी हो जाओगी। थोड़ा ब्लशन और लगा देती हूँ, भूत की तरह सफेद हो रही हो। और हाँ, थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगा देती हूँ, अच्छी लगेगी। देखना, प्यारी लगोगी। आपा, मुझे मरियम से अकेले में बात करनी है। क्या हो गया आपा? कम से कम अपनी बेटी से बात तो करने दे मुझे। मैं अकेले में अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ। 1 मिनट सब्र कर जाओ, बस होने वाला है। बहुत प्यारी लग रही हो। मैं तुम्हें शीशा दिखाती हूँ, खुद देख लो। देखो, दिख रहा है ना कितनी प्यारी लग रही हो। अरे जरा मैं भी तैयार हो जाऊं जाके। ओह भाई, क्या हैंडसम लग रहे हैं। आज का दिन तो आपके नाम है।
क्या वाकई? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। भाई, हम दुल्हन को लेकर फौरन निकल पड़ते हैं, क्या कहते हैं? तुगान, मुझसे ज्यादा तुम पुरजोश हो। आज मेरी शादी हो रही है, मरियम और मैं एक साथ जाएंगे, परेशान मत हो। चलो। मरियम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूं। मैं जानता हूं तुम ताकिन से शादी नहीं करना चाहती थी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि तुमने शादी के लिए हां कह दी, लेकिन तुम मुझसे ये छुपा नहीं सकती। मैं जानता हूं तुम उदास हो, सब नजर आ रहा है। देखो बेटी, तुम्हारे चेहरे पर सब कुछ साफ नजर आ रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम इस शादी से इनकार कर सकती हो। ठीक हूं मैं बाबा, फैसला कर चुकी हूं, इसी से शादी करूंगी। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि लेवेंट रिहा हो चुका है। वाकई में? ये तो अच्छी खबर है। इसका मतलब हुआ कि लेवेंट के रिहा होने की खबर सुनने के बाद भी तुम ताकिन से शादी अपनी मर्जी से करना चाहती हो? जी बिल्कुल। मेरी शादी का लेवेंट की रिहाई से कोई ताल्लुक नहीं है बाबा। इजाजत हो अगर आपकी, तो अब मुझे अपनी शादी के लिए तैयारी करनी है। मुझे पता चल गया, ये सिर्फ लेवेंट को बचाने के लिए ताकिन से शादी कर रही है। ताकिन, तुम्हारी जिद की वजह से मुझे लेवेंट की दौलत से हाथ धोने पड़ रहे हैं। बाबा, मेरे पास आपसे कहने के लिए अब कुछ नहीं है। ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं भी चलता हूं, फिर जाकर तैयार हो जाता हूं। बस आज का दिन गुजर जाए। ऐसे क्यों कह रही हैं अम्मी जान? अरे हाँ, बहादुर, आज की खबर पता ही नहीं चली तुम्हें। सुबह एक इनविटेशन आया। कैसा इनविटेशन उर्विया आंटी? मरियम ताकिन से शादी कर रही है। क्या कह रही हैं अम्मी? हमें दावतनामा भेजा है उसने। शादी किस दिन हो रही है? आज। यकीन नहीं आ रहा मुझे। इनविटेशन कार्ड फेंक दिया ताकि लेवेंट को परेशान करने के लिए खुद ना बता दे। मेरा बेटा कैसे बर्दाश्त करेगा, हम उसे कैसे संभालेंगे नहीं जानती। परेशान ना हो, हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। भाई ठीक कह रहे हैं उर्विया आंटी, आप रिलैक्स हो जाएं, परेशान बिल्कुल ना हो। हद है ताकिन, हद है। ये क्या हरकत की है, शादी होने तक सब्र नहीं कर सके। ये लीजिए बहादुर साहब। शुक्रिया एस्ली। एंजॉय करें। अब ये ले मैला साहबा। क्या आप लोगों को कुछ और चाहिए? नहीं शुक्रिया। ओके।
एस्ली, उमर को देखा है क्या? खाला के साथ किचन में, आप कहें तो बुला दूं उसे? नहीं, रहने दो, शुक्रिया। मैं उसे देख के आता हूं। क्या कर रहे हो छोटे कैप्टन? इसे देख रहा हूँ। ये क्या है? पता नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता। कुल्लान आंटी ने फेंक दिया था, फिर मैंने वहाँ से उठा लिया। चाहो तो मैं पढ़कर सुना दूं तुम्हें? यही ले। मरियम आ रही है, देखो। मैं तुमसे प्यार करता हूं मरियम। चलो, स्कार्फ कहाँ है? अरे क्या कह रहा हूं मैं, अभी तो बाल बनवाने जाना है। चलें, वहां चलते हैं, वहां से शादी हॉल पहुंच जाएंगे। चलो, काफी देर हो गई है, चलो। ठीक है भाई, फिर वहीं मिलते हैं। ठीक है, बाग के पास वाला वेन्यू है। बेटा, उसे छोड़ दो, जाने दो। अगर तुमसे प्यार करती तो क्या ताकिन से शादी करती? मुश्किल वक्त में उसने तुम्हारा साथ छोड़ा है लेवेंट। लेवेंट, होश से काम लो। उसने उम्र तक कभी नहीं सोचा, खुद गर्ज बन के ताकिन से मंगनी कर ली। मरियम ऐसी नहीं है भाई। मैं यकीन नहीं कर सकता कि मरियम ऐसा कुछ भी कर सकती है। मैं मरियम को समझने में गलती नहीं कर सकता। उसके इस फैसले के पीछे जरूर कोई वजह है भाई। अम्मी, प्लीज मुझे जाने दीजिए।
अगर कभी उसे सच्चा प्यार हो भी गया तो तुमसे किए हुए इस वादे के डर से कभी इस रिश्ते को खत्म नहीं करेगा। तुम जानती हो कि जमील कितना बाज़मीर इंसान है। वो कभी ख्यालों में भी किसी को जानबूझ के तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकता। तुम जो कर रही हो वो ठीक है क्या? उसका तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी यूं बर्बाद करना सही है क्या? कभी सोचा तुमने तुम कितनी सेल्फिश हो रही हो? ओया ने ठीक कहा। मेरा कोई हक नहीं कि जमील को उसकी पसंद की जिंदगी से दूर रखूं। उसे छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं। आयशा, कहीं जा रही हो क्या? मरियम की शादी पर जा रही होगी। नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है, वो करके आती हूँ। हाँ। मिस्टर लेवेंट का बताएं, वो कैसे हैं? वो ठीक होने की तवक्को कैसे करें? घर वाले खुश हैं, पर लेवेंट, उसने रिहा होते ही मरियम का पूछा। उसे शादी का पता चलता तो न जाने वो क्या करता। मरियम इस तरह कर सकती है, मैं यकीन नहीं कर पा रही। मिस्टर लेवेंट जानकर भी क्या कर पाते जमील? मरियम फैसला कर चुकी है। अगर उसे इस फैसले में शक होता तो यूं शादी ना करती वो। लेवेंट अब उसका फैसला नहीं बदल सकता, नामुमकिन है। ठीक कहा। मुझे जाना होगा, मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। नहीं मरियम, तुम्हें इस दिल ने चाहा है, आंखों से नहीं दिल से परखा है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। जैसा सबने कहा, अगर तुम वाकई खुश होती, अगर तुम वाकई ताकिन से प्यार करती, तो तुम शादी के दिन मुझे देखने ना आती। कुछ तो गड़बड़ है, जानता हूं मैं। हमारे साथ ऐसा मत करो प्लीज, ये शादी ना करो। मैं तुम्हें उस आदमी से शादी नहीं करने दूंगा। संभाल के आओ मरियम, जल्द ही तुम मेरी बीवी होगी मरियम, और तुम्हारा हाथ, ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुमने क्या मरियम से बात की? क्या तुमने उसे मना लिया? नूरगुल, मुझे पता चल गया मरियम ताकिन से ये शादी असल में लेवेंट को बचाने के लिए कर रही है, और अब मैं लेवेंट की बेशुमार दौलत को सिर्फ अपने ख्वाबों में ही देख सकूंगा। सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। वो कैसे? मैं रास्ते में हूँ। मैं एक इतना बड़ा राज जानती हूँ कि लेवेंट हमें उसके बदले माला माल कर देगा। भरोसा रखो तुम मुझ पर, मैं बस आती हूँ। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा नूरगुल। मैं अपनी बेटी की शादी ताकिन से करके पूरी जिंदगी हरगिज पछताना नहीं चाहता। किसी भी तरह ताकिन से जान छूट जाए। क्यों कॉल्स कर रही हो और मैसेजेस भी? लेवेंट को पता चल गया है, वो रास्ते में है। शादी करने में देर मत करना। अच्छा है मेलिस, अपनी आंखों से मेरी खुशी देखेगा। गवाह कहाँ है?
कोई रास्ता नहीं आयशा, जाकर ऐसा करना ही होगा। जमील, अगर तुम एक बार इन फाइल्स को देख लो तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। शुक्रिया। जमील, अभी भी नाराज हो मुझसे? बाद में बात करेंगे ओया। ठीक है, जैसे तुम चाहो। खुश आमदीद आयशा। साइन करवाने हैं। ओया, क्या तुम हम दोनों को अकेला छोड़ सकती हो? जरूर। ये तुमने क्यों किया आयशा? क्या तुम्हें वाकई मुझसे डाइवोर्स चाहिए? माफ कीजिए, लेकिन अब मैं शादी के इस खेल से थक गई हूं। इस वजह से मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। दुर्मुश की बेटी मरियम ताकिन बिन तैलीस से अपने होशो हवास में इस शादी को इन गवाहों के सामने कबूल करती हैं? नहीं मरियम, इनकार कर दो। हाँ मत कहना, अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। Bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak. Neredesin anne, dört yanım tuzak. हाँ मत कहना मरियम। Bir umut ışığı ol da gir. माफ कर दीजिएगा मुझे लेवेंट, भूल जाइएगा मुझे, मेरे बगैर खुश रहिएगा। अगर मेरी आंखों में देखकर हाँ बोला तो हमारे दरमियान सब खत्म। मेरी आंखों में मत देखें, आपकी आंखों में देखते हुए निकाह कैसे कबूल करूं? Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir मिस मरियम, bir rüyada hayat bulsam kanatçı